नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपका अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में टॉप 20 हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है और बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारे मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल 1526। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 22 अप्रैल 1526 में हुआ था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर तथा इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली गुरसासप। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसासप है। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा की अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ढाई दिने का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, ढाई दिने का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला आक्रमण करने वाले कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहला आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन बलबन ने किया था। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस खिलजी शासक ने
दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंदाराम था वो किसका सेनापति था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंदाराम था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यात्री इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, यात्री इब्न तुता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिले को शेर मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूफियों का गुरु। जी हाँ दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर का आशय सूफियों का गुरु होता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का सूफी फ़कीर की दरगाह है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं ने। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा अकबर का शासनकाल में थे। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में किया था। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के गुरु रामदास थे। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों। जी हाँ दोस्तों,
तालीकट्टा की लड़ाई 1565 विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों का बीच में हुई थी, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड था, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।